तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। याकुजा फियोंसे के एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रिस्मा को। क्रिस्मा जो होता है यहाँ पर योशिना के घर पे आया होता है स्कूल में जाने के लिए। वो पूछता है कि क्या तुमने योशिना को कहीं पर देखा है। तो यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमने उसे देखा है, वो जल्दी ही स्कूल चली गई क्योंकि यहाँ पर उसे समर कोर्स के अंदर हिस्सा लेना है, इसीलिए वो जल्दी चली गई। इधर हम देखते हैं वो स्कूल के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो योशिना को देखता है। वो उससे पूछता है क्या चल रहा है, पर हम देखते हैं योशिना जो होती है उसके बातों का रिप्लाई नहीं करती और वो यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रिस्मा होता है उसे समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं वो उसके पीछे पीछे जाता है और सीढ़ियों पर कहता है कि हम जो है फोटो खींचने के लिए जाने वाले हैं, तो क्या तुम चलने वाली हो। बट वो रिप्लाई नहीं करती। वो ट्रेन के अंदर भी बात करने के लिए करता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, बट यहाँ पर भी वो उसे इग्नोर कर देती है। वो कहता है रास्ते में कि तुम जो हो कपड़े पहले ही सुखा लेना क्योंकि परसों जो है यहाँ पर बारिश आने वाली है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वही और उसका रिप्लाई नहीं करती है। वो अपने रूम के अंदर जा ही रही होती है तभी दो बंदे यहाँ पर आते हैं और कहते हैं आप लोग आ गए दोनों। यहाँ पर वो कहती है उनको थैंक यू क्योंकि वो 5 बजे सुबह यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए आए थे। वो काम करने वाले बंदे कहते हैं आप दोनों की हेल्प करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर वो कहती है दोनों, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल अकेले आई हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे साथ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों बंदे क्रिस्मा से पूछते हैं कि क्या आपने कुछ किया था। क्रिस्मा को याद आता है कि उसने जो है सोमा के साथ फाइट किया था उस पार्क के अंदर। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रिस्मा होता है वो सुबाकी से फोन पर पूछता है कि वो मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही है क्योंकि मैं उसके घर पे आया हूँ और यहाँ पर 100 टाइम्स मैंने बेल बजा दिया है बट वो खोल नहीं रही है। लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। सुबाकी यहाँ पर उसे बताती है कि ये गुस्सा जो है वो कुछ ही देर के लिए है, उसका गुस्सा बिल्कुल नाक पर ही होता है। यहाँ पर उसका गुस्सा खत्म होने में कम से कम कुछ टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा किस्मा होता है वो पूछता है कि कितना टाइम लगता है इसका गुस्सा खत्म होने में। यहाँ सुबाकी कहती है कम से कम 24 आवर्स का समय तो लगेगा। वो सोमा से गुस्सा होती है तभी भी वो उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए वो तुम्हें भी इग्नोर कर रही है। यहाँ पर रिंजी जो होता है वो सुबाकी को बुलाता है, इसीलिए किस्मा को वो बोलती है कि मैं डेट पर आई हूँ रिंजी के साथ, तो तुम मैं बाद में कॉल करती हूँ। किस्मा यहाँ पर योशिना को मनाने के लिए वो जो है उसके लिए बहुत सारे खाना बनाकर लाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल लेकर आया हूँ, तो वो रिप्लाई नहीं करती। वो इनामोरी के पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ और चाहिए। वो इससे शुगर और लेमन मांगता है ताकि वो कुछ और डिश बना सके। वो बनाकर उसके पास ले जाता है और फिर से बेल बजाता है बट वो खोलती नहीं है। वो दोबारा इनामोरी के पास आता है और इस बार वो चॉकलेट मांगता है। चॉकलेट से वो यहाँ पर केक बनाना चाहता है। फिर वो डोर को नॉक करता है बट वो ओपन नहीं करती है। वो कहता है कि अगर डोर को ओपन नहीं करोगी और मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं मर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी मेंबर के साथ मिलकर प्लानिंग करने लग जाता है कि अब वो इस खाने का क्या करने वाले हैं। वो कहता है कि ये खाना तुम सब खा सकते हो। वो अभी भी मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही है। अब तो 48 आवर हो चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। वो बंदे कहते हैं कि तुम्हें बस उसे अगली बार गुस्सा नहीं दिलाना है। यहाँ पर किस्मा कहता है वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो गुस्सा क्यों हो रही है, क्या उसको किसी तरह की बीमारी है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो फिर से यहाँ पर नॉक करता है बट वो फिर बाहर नहीं आती। बट आज के दिन बारिश होने वाली होती है तो हम देखते हैं कि बारिश होना स्टार्ट हो जाता है और वो यहीं पर बैठ जाता है। बारिश में वो गीला हो रहा होता है। बस 7 बजने ही वाले होते हैं तभी हम देखते हैं कि योशिना अपने रूम से बाहर आती है। वो एक नई ड्रेस पहनकर आई होती है जिसे किस्मा ने ही गिफ्ट किया था। यहाँ पर वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हें कब से वेट कर रहा था तुमसे बात करने के लिए बट तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। फिर वो अपने फ़ोन में देखती है और कहती है कि लगभग 7 बज ही चुके हैं और वैसे मैंने जो है टाइम सेट कर रखा था 3 दिनों का। समझ में आता है कि योशिना जो है यहाँ पर 3 दिन से उसे बात नहीं करने वाली है, इसके लिए उसने जो है अलार्म भी सेट किया था। यहाँ पर वो कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं मुझे जो है माफ़ कर दो, और तुम मुझसे बोल भी नहीं रही थी। तो वो कहती है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं था तुमसे ना बोलने का, क्योंकि तुम जो हो मेरे मना करने के बाद भी सोमा के साथ फाइट करते हो और जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें मना करती हूँ बट तुम मेरे बातों को सीरियस नहीं लेते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इग्नोर सोचा कि अगर मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी जब तुम मेरे बातों को समझ पाओगे और आइंदा से ऐसा नहीं करोगे। वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ अभी कभी भी ये करने वाला नहीं हूँ। वैसे तुम कब से यहाँ पर बैठे हो। तो वो बोलता है बहुत देर से। फिर वो कहती है कि तुम्हें इस तरह से सर्दी लग जाएगी, तुम बिल्कुल पागल हो। और वो
यहाँ इसके सर को सुखाने लग जाती है तौलिया से। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं जो हूँ अभी जो हूँ कुछ नहीं करने वाला हूँ सोमा के साथ। वो कहती है तुम्हें जो है किसी के साथ भी कुछ नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम्हें जो है हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तुम्हें किसी और को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हो, चाहे वो सोमा हो या ये वो सुबा की हो। उस प्रॉब्लम को हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। इधर यहाँ पर किस्मा उसे उठा लेता है, कहता है कि तुम जो हो यहाँ पर गीली हो सकती हो तो मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले जाता हूँ। वैसे तुम आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें इस तरह से बहुत देर तक देखता रहूं। इसकी बातों को सुनकर यहाँ पर योशना कहती है कि इस तरह की लाइनें तुम इतने आराम से कैसे बोल पाते हो। क्रिस्मा कहता है कि मैं जो हूँ ये अपनी दिल से बोलता हूँ और सच बोलता हूँ, इसलिए मैं ये बोल पाता हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि अच्छी बात है। यहाँ पर वो कहता है कि आइंदा से तुम जो हो मुझसे ऐसे नाराज मत होना। यहाँ पर योशना कहती है कि मैं जो हूँ तुमसे नाराज तो नहीं हूँ। वैसे मैं ये नया ड्रेस इसलिए पहन के आई थी कि तुमने जो हो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और कहीं तुम मुझे मार ना देते, इसीलिए मैंने सोचा ये ड्रेस पहन लूँ ताकि तुम्हें जो है अच्छा लगेगा। किस्मा कहता है तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बट मुझे लगता है कि तुम्हारे लाइफ में कोई और भी तुम्हारा दोस्त है। तो यहाँ पर वो कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, अब सिर्फ तुमने जो है यहाँ पर सोमा का टॉपिक छेड़ दिया है। यहाँ पर वो कहता है क्यों मैं छेड़ नहीं सकता क्या? तो वो कहती है कि हाँ तुम बोल सकते हो, बट वो जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर किस्मा भी कहता है मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छा है। वो दिखता तो नॉर्मल सा है बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो बहुत ही आसानी से काम को कर लेता है, वो लोगों की चिंता भी करता है और लोगों की हेल्प भी करता है। बट मैं जो हूँ बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। मेरा काम जो है वो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरे पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। योशना कहती है सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, जैसा कि तुम्हारी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट तुम जो हो यहाँ पर बिना पूछे मेरे यहाँ पर सोमा से बात मत करना। वो कहता है कि हाँ मैं उससे बात नहीं करूँगा। वैसे जब तुम उसके साथ होती हो तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हो, ऐसा मैंने देखा है। बट अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ सकता हूँ, इतनी भी भीड़ हो मैं तुम्हें वहाँ पर पहचान लूँगा। यहाँ पर वो ऐसी बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। योशना यहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हारी कोई और फ्रेंड भी है? तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, तुम बताओ तुम्हारी कोई और फ्रेंड है योशना? तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम जो हो सब्जेक्ट चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो, एकदम से चेंज कर देते हो। वो कहती है नॉर्मली जो है मेरे से कोई बात नहीं करता था, जब मैं छोटे स्कूलों में थी तो वहाँ पर मेरी बात होती भी थी, बट जैसे मैं जूनियर हाई स्कूल को छोड़कर सीनियर हाई स्कूल में गई वहाँ पर बातें होना बंद हो गई, क्योंकि सभी लोग समझ चुके थे कि मैं एक बड़े घराने से हूँ तो कोई मुझसे बात नहीं करता था। फिर मेरी कॉलेज में मुलाकात हो गई फर्स्ट ईयर के अंदर सोमा से, तो सोमा से कोई भी बंदा पंगा नहीं लेता था, इसलिए मेरी दोस्ती किसी और से नहीं हुई, बस मैं सोमा से ही बात करती थी। यहाँ किस्मा कहता है कि मेरी तो बस एक लड़की से ही बात हुई थी, उससे भी मैंने जो है एक प्लानिंग के साथ बात करने का ट्राई किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो गया। बट मैं चाहता था कि मैं तो जो हूँ तो मेरा जन्म वहीं पर ओसाका के अंदर हो, ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ और हम दोनों स्कूल में साथ में चले जाएं और कॉलेज भी साथ में जाएं। इससे हम जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते थे एक दूसरे के साथ। योशना कहती है कोई बात नहीं, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो? यहाँ पर सुबह की मुझे कह रही थी कि तुम जो हो उन सब चीज़ों के अंदर बहुत ही अच्छे हो जो बॉयफ्रेंड के बाद और गर्लफ्रेंड बनने के बाद की जाती हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर योशना जो है कभी भी किसी लड़के के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आई है, इसीलिए वो ऐसा इससे पूछती है। फिर हम देखते हैं ये वो कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से बता नहीं सकता, बट मैं क्या तुम्हारी हाथों को पकड़ सकता हूँ? वो अपने हाथों को आगे करती है और यहाँ पर जो हमारा किस्मा होता है उसकी हाथों को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं। तो वो कहती है तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके अलावा तुम्हारे हाथों पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो इस क्रीम को अपने हाथों से उस पर लगा लो। फिर हम देखते हैं कि उस क्रीम से वो निकालने लग जाता है उसका ढक्कन खोलकर। वो क्रीम को निकालता है और सीधा योशना के हाथों पर लगा देता है और वो हाथों को सहलाने लग जाता है। वो पूरा क्रीम उसके हाथों पर फैला देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि
योशिना को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सारा क्रीम जो है उसके हाथों से वो खा लेता है और हंसते हुए कहता है इसका टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है। इधर हम देखते हैं ये जो योशिना होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपना सर उसके मुंह पे मारती है और कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये सच में कोई क्रीम है, इसलिए मैंने जो है इसे खाकर टेस्ट किया। यहाँ पर वो कहती है कि मैं ये ड्रेस पहन कर आई थी ताकि हम जो है फोटो शूट पर चलेंगे, बट तुमने जो है एकदम मूड खराब कर दिया मेरा। अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कृष्णा ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि यहाँ पर उसे हमेशा गुस्से वाला चेहरा बहुत ज़्यादा पसंद आता है योशिना के अंदर, इसलिए शायद उसने गुस्सा दिलाया होगा उसे। इधर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि वो जो है रूम के अंदर चली जाती है और सुबह देखते हैं यहाँ पर टीवी पर वो न्यूज़ देख रही होती है। उस पार्क वाले हादसे के बारे में पुलिस को पता चल चुका होता है, इसलिए वो डरी होती है और फ़ोन मिला रही होती है सोमा को, बट सोमा फ़ोन नहीं उठाता। इतने में ग्रीष्मा उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि थोड़ा सा दूर हो जाओ मुझसे। फिर हम देखते हैं कि सोमा का फ़ोन आ जाता है। वो कहती है हेलो सोमा, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। सोमा कहता है कि मैं ज़रा सो रहा था। तो वो कहती है अच्छा तो तुम सो रहे थे, तुमने जो है वो टीवी वाले न्यूज़ के बारे में देखा। तो सोमा कहता है कि हाँ मैंने देखा, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी मुझे जो है कोई भी दिक्कत नहीं है और कुछ दिनों में वो जो चीज़ है वो सेटल डाउन हो जाएगी। पुलिस जो है वो लड़कों से बात कर रही है, थोड़ी बहुत पूछताछ करेगी। इधर हम देखते हैं कि वो बताता है कि जो ग्रुप के अंदर इंटरनल मैटर की वजह से ये जो है हादसा हुआ है, ऐसा पुलिस का मानना है और ऐसा ग्रुप मेंबर्स का भी मानना है। बट यहाँ पर जो सारे मेंबर्स हैं ग्रुप के वो एक साथ मीटिंग कर रहे हैं। इधर हम दिखाया जाता है जो रिंजी होता है यहाँ पर मीटिंग के अंदर आया होता है और साथ में क्री गया ग्रुप का एक मेंबर होता है, वो भी मीटिंग में होता है। वो कहता है कि तुम दोनों की हरकतों की वजह से ये सब हो रहा है, तुम्हें जो है आइंदा से ये सब नहीं करना है। फिर हम देखते हैं कि वो मीटिंग करके ख़त्म करके बाहर आ जाते हैं और वो जो बंदा होता है क्री गया ग्रुप का, वो कहता है रिंजी से बात करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उससे कोई भी बात नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं अकाजुमा का फ़ोन यहाँ पर बजता है। वो जो है यहाँ पर फ़ोन को उठाता है और कहता है कि अगले वीकेंड तक ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अकाजुमा यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं जो हूँ यहाँ पर डील करने वाला हूँ रिंजी से। इधर हम देखते हैं कि उसका बटलर यहाँ पर आता है और कहता है कि आपका जो है यहाँ पर राइड बुक हो चुका है, तो आप अब यहाँ से चल सकते हैं और थोड़ी देर बाद मैं क्लीनर को भी बुला लूँगा। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि इसके कोट पर खून के दाग लगे होते हैं। सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर रेड बाल वाले लड़के को देखते हैं जो यहाँ अकाजुमा से बात कर रहा होता है। वो नीचे लेटा होता है। वो कहता है कि अगर तुम उसके लड़की को छेड़ोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तो तुम्हें जो है ये काम नहीं करना। वो यहाँ पर योशिना की बात कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं लाल बाबा लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। उसके हाथों में एक पैम्पलेट होता है जिसे वो पढ़ता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3rd ईयर हाई स्कूल का पेपर होता है जो कि MCQ टाइप का होता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। वीडियो को लाइक कर देना।